नहीं, टीआरई 4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी अपनी तैयारी कर रहा है। गोल द रिजल्ट। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के काफी भ्रम फैला हुआ था। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक लोगों के बीच में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच अब शिक्षा मंत्री ने सारे खुलासे कर दिए हैं, सभी रात से पर्दा उठा दिया है और इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर दिया है। क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, सोनेश्वर देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 पर आखिरकार अपना बयान दे ही दिया है और ये जो बीपीएससी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि अधियाचना में त्रुटि पाई गई है, इसी वजह से देरी हो रही है विज्ञापन में, तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देखिए त्रुटि नहीं है, कुछ कमियां हैं तो वो सप्लीमेंट्री अधियाचना दी जाएगी। ये बातें जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, पहले सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, टीआरई 4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। अब टीआरई 4 में अगले 1-2 दिनों के अंदर कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी अपनी तैयारी कर रहा है। मेरी खुद चेयरमैन से बात हुई। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 को लेकर के क्या कुछ कहा है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बीपीएससी ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया था। आयोग ने इस बात का खंडन किया है कि शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई टीआरई 4 की अधियाचना को बीपीएससी ने वापस कर दिया है। हालांकि आयोग ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अधियाचना में कुछ त्रुटियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। आयोग का कहना है कि जब तक अधियाचना में सुधार कर उसे दोबारा नहीं भेजा जाता, तब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना संभव नहीं है। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। इसी बीच बीपीएससी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। बीपीएससी ने कहा है कि आयोग ने शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई टीआरई 4 की अधियाचना को वापस नहीं किया है। हालांकि अधियाचना में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक सुधार करने को कहा गया है। आयोग के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि टीआरई 4 की अधियाचना में त्रुटि के निवारण को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास बीपीएससी की ओर से पत्र आया था, उस त्रुटि को ठीक करके भेज दिया गया है। मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 में कुछ छूटे हुए विषयों को लेकर अगले 1-2 दिनों में सप्लीमेंट्री अधियाचना भी बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग के लिए परीक्षा की तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बीपीएससी अपनी तैयारी में लगा हुआ है और इस संबंध में उनकी आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी हुई है। यानी टीआरई 4 को लेकर फिलहाल विज्ञापन जारी होने में देरी का कारण अधियाचना वापस होना नहीं, बल्कि उसमें मौजूद त्रुटियों का सुधार और कुछ छूटे हुए विषयों की सप्लीमेंट्री अधियाचना है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीपीएससी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये तमाम बातें जो हैं अभी क्लियर कर दी गई हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा अधिकतर ये समय कहा जाता है कि देखिए टीआरई 4 को लेकर के अब इंतजार खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ही विज्ञापन आ जाएगा, और ये बातें कह करके सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सांत्वना दिया जाता है। लेकिन अभी फाइनली इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि देखिए कुछ खामियां थी अधियाचना में जो पूरी की जा रही हैं और कुछ विषय छूटे हुए थे, उन सब को अब सही से कर करके सप्लीमेंट्री अधियाचना 1-2 दिन के अंदर ही बीपीएससी को भेजी जाएगी और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी विज्ञापन जारी करने में। तो जल्द से जल्द ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हमने